कभी कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी को खत्म कर देता है और पीछे रह जाते हैं कुछ सवाल, कुछ पछतावे और अधूरी मोहब्बत। वो हंसती थी खुलकर, जिंदगी से प्यार करती थी बेइंतहा। हर सुबह नई उम्मीदें नए सपनों के साथ उठती थी। 24 साल की प्रियंका की जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ पर थी। शादी तय हो चुकी थी, मंगेतर के साथ नई जिंदगी के सपने बुन रही थी। लेकिन किसे पता था, एक छोटा सा प्लान, एक छोटा सा ट्रिप उसे हमेशा के लिए हमसे छीन लेगा। प्रियंका और निखिल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। धीरे धीरे बातें बढ़ी, मुलाकातें हुई और फिर रिश्ता तय हुआ। निखिल को प्रियंका जान से ज़्यादा पसंद थी और प्रियंका को निखिल की सादगी। शादी की तारीख तय हुई अगले साल फरवरी की। कपड़ों की शॉपिंग, वेन्यू की तलाश, गेस्ट लिस्ट, सब पर काम शुरू हो चुका था। लेकिन इस भाग दौड़ में प्रियंका चाहती थी एक छोटा सा वक्त जहाँ सिर्फ वो और निखिल हों। संडे का दिन था। प्रियंका ने खुद से टिकट बुक की, फन एंड फूड विलेज दिल्ली। उन्होंने बैग में स्नैक्स रखे, कुछ सेल्फी के लिए ड्रेसेस रखी और निकल पड़े अपने छोटे से डेट पर। रास्ते में म्यूजिक चल रहा था, गाड़ी में हंसी ठिठोली चल रही थी। दोनों की आंखों में आने वाले कल की चमक थी। और इसके बाद जब वो लोग पार्क पहुंचते हैं, पार्क के अंदर एंटर करते ही उन्होंने फोटोज ली, कुछ वाटर स्लाइड्स की, कुछ स्पिनिंग राइड्स की। प्रियंका थोड़ा डरती थी, लेकिन निखिल के साथ होने से सब आसान लगता था। एक राइड्स पर उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें प्रियंका हंसते हुए कहती है, अगर गिर गई तो तुम मुझे पकड़ लोगे ना। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम गिरी तो मैं भी तुम्हारे साथ गिरूंगा। लेकिन किसे पता था कि यह लाइन सच होने वाली है। शाम के करीब 6 बज रहे थे। उन्होंने आखिरी राइड्स के तौर पर रोलर कोस्टर चुना। यह राइड बाकी सबसे अलग थी, तेज, ऊंची और थ्रिलिंग। वहाँ कुछ लोग पहले से बैठे थे। प्रियंका निखिल के बिल्कुल बगल में बैठी थी। निखिल ने एक स्टाफ को कहा, भैया बेल्ट ढंग से लगाइए, ढीली लग रही है। स्टाफ ने जवाब दिया, 18 साल से चला रहे हैं साहब, कुछ नहीं होगा। लेकिन राइड शुरू होने के 15 से 20 सेकंड में ही एक जोरदार आवाज आई और प्रियंका सीट से बाहर गिर गई। हादसे के तुरंत बाद निखिल ने आंखें बंद कर ली थी, उसे कुछ पता नहीं चला। आसपास चीख पुकार मच गई। राइड शुरू की और तभी किसी ने चिल्लाया, एक लड़की गिर गई। निखिल जब नीचे उतरा, प्रियंका जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर निठाल था। उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। वो मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में बैठी थी, राइट साइड में। इस साइड और भी थे। लेफ्ट साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी। एज में थोड़े छोटे थे। वो उनसे बोल भी रहे थे कि ये बेल्ट वगैरह हमको सेफ नहीं लग रही है। उसने बोला, नहीं, 18 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा। ऐसे जिसने हम लोगों को बिठाया, उसने बोला कुछ नहीं होगा 18 साल से। मैंने उसको बोला भी, भैया इसकी प्रियंका की बेल्ट ठीक से लगा दो, इसके पैर में वो होता है ना लगाने वाला, वो ठीक से आप बांध दीजिए। उन्होंने बोला, हाँ मैं बांध रहा हूँ। उन्होंने बांधा वो। मैंने उसको भी समझाया प्रियंका को। मैंने बोला, तो उसको पीछे से, ऊपर से ऐसे नीचे आता है, मैंने बोला उसको पीछे से पकड़ के बैठे, तो पीछे ही रखिए जोर, आगे को लटकियो मत ज्यादा। लेकिन सर वही लगाया उन्होंने, वो चला। और वो अभी वो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उन्होंने 3 बार चेक करा था, ऐसे तो नहीं खुलता। वो ऐसे अपने आप से ही बोल रहे हो। फिर वो कैसे गिर गई? अपने आप से बोल रहे कि वो तो नहीं खुलता, वो तो लग जाता है एक बार में। मैंने बोला, वो फिर कैसे गिर गई? बोल रहे उन्होंने 3 बार चेक करा था, तभी भी कैसे गिर गई? अगर 3 बार चेक करा है तो कैसे गिर सकती है वो? तो बेल्ट क्या खुल गई, टूट गई क्या? सर मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं तो सर वो गिरी तो मैं तो खुद अपना खोल के मैं खुद ही भाग गया उधर, उसको पकड़ जल्दी से ले जाने के लिए एम्बुलेंस। मैंने इधर भी नहीं देखा सर, मैं सीधा ही चले गया उधर। निखिल अभी सदमे में है। उसका चेहरा, उसकी आंखें एक ही सवाल पूछती हैं, क्यों? माँ बाप दौड़ पड़े हॉस्पिटल, लेकिन जो देखा वो कल्पना से परे था। ना उसने बेटी की आवाज सुनी, ना चेहरा देखा, ना आखिरी बार उसे गले लगाया। सिर्फ एक बॉडी बैग मिला। उनकी बेटी जो शादी की तैयारियों में लगी थी, अब वो ताबूत में सजी थी। निखिल ने एफआईआर दर्ज कराई। पार्क प्रशासन ने कहा था, बेल्ट तो ठीक थी, हादसा कैसे हुआ हमें नहीं पता। पुलिस का रवैया भी बेहद धीमा था। परिवार वालों ने कहा, पार्क वाले एम्बुलेंस में डालकर भाग गए, कोई नहीं आया मदद को। ना पुलिस मदद कर रही है, ना प्रशासन। एक माँ की चीख, एक बाप की चुप्पी और एक मंगेतर की टूटी हुई दुनिया, बस यही बचा है। मुझे फोन आया वहाँ से कि प्रियंका गिर गई झूला से। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए। न मेरे को उन्होंने उसकी डेड बॉडी दिखाई,
न उन्होंने फिर घर में आके भी नहीं दिखाई। मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो। मैं कोठी में काम करती हूँ, मेरे घर बार सब वही चलाती है। एक लड़का है मेरी, इसकी शादी हो गई, उसके पापा भी कोठी में कुकिंग करते हैं। न वो पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, न वो देखने आए हैं वहाँ पार्क वाले, एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ चले गए बाहर। कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ से हेल्प कर दो, मेरी प्रियंका को निसाब दिला। हम वाटर पार्क जाते हैं थ्रिल के लिए, मस्ती के लिए, लेकिन क्या वहाँ सुरक्षा है? क्या हम अपनी जान सौंप रहे हैं उन लोगों के हाथों में जो इसे एक बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं समझते? क्या किसी की जान इतनी सस्ती है? प्रियंका अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक सवाल है, क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा? क्या वो स्टाफ कभी सजा पाएंगे जो लापरवाह थे? क्या पार्क की लाइसेंस पर सवाल उठेंगे, या फिर कुछ दिनों में ये खबर भी दबा दी जाएगी? तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है? क्या लापरवाही पार्क वालों की थी या प्रियंका की? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।